हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। मेरे क्लास 6 में आपका चैप्टर नंबर 6 चल रहा था। चल क्या रहा था बेटा, कंप्लीट हो गया चुका था, जिसमें हमने ऑल पॉइंट्स के आपको क्लियर कर दिए थे। बट आज हम चैप्टर टेस्ट चल रहा था, ठीक है, चैप्टर टेस्ट रन थ्रू एक्सरसाइज। तो इसका हमने क्वेश्चन है 5 तक आपको करा दिया था। टुडे वी डिस्कस अबाउट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। चैप्टर नाम एक बार रिपीट कर देते हैं। क्या नाम है आपका? इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। इसमें हमने अलजेब्रा का बताया था, अलजेब्रा क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, ठीक है, कैसे इसका यूज होता है। अब इसका 6th क्वेश्चन है, श्रुतिस प्रेजेंट एज इज वाई ईयर्स। मतलब एज हमें पता नहीं है। जब पता नहीं होता तो हम क्या करते हैं, अल्फाबेट मान लेते हैं, वैसा ABCDEF। क्वेश्चन ने कौन क्या अल्फाबेट माना है? वाई। जहाँ पे हम अल्फ़ाबेट लैट करते हैं या अल्फ़ाबेट लेकर चलते हैं, उसी को हम अलजेब्रा बोलते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं इसमें। तो इसने मान लिया कि अभी श्रुति की एज वाई ईयर्स है। अब ए पार्ट में इसने क्या कहा, व्हाट विल बी हर एज 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 4 साल बाद श्रुति की एज कितनी होगी? सिंपल सी बात है, अभी मान लिया 5 ईयर्स है, अब से आफ्टर 4 ईयर्स कितनी होगी? 5 + 4। ऐसी अभी प्रेजेंट एज है y, तब आफ्टर 4 ईयर्स कितनी होगी? y + 4। ठीक है, ईयर्स लिख देते हैं साथ में फ्री में। ओके, ऐसे इसका बी पार्ट है, व्हाट वाज हर एज 2 ईयर्स बैक। 2 ईयर्स बैक मतलब 2 ईयर्स पहले, पहले मतलब माइनस, y में से 2 ईयर्स माइनस कर देंगे, y - 2 ईयर्स लिख देते हैं। श्रुतिस ग्रैंड मदर इज 6 टाइम्स हर एज। जितनी एज अभी श्रुति की है उसकी ग्रैंड मदर की उसकी 6 टाइम्स है। 6 से मल्टीप्लाई करते हैं श्रुति की एज में, तो हमें पता चल जाए कि श्रुति की ग्रैंड मदर की एज कितनी है। व्हाट इज द एज ऑफ हर ग्रैंड मदर, मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। श्रुति की एज कितनी है? y, y में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6y हो गया। तो ये इनकी ग्रैंड मदर की एज है, ठीक है, क्लियर हो गया। इफ यू आर क्लियर देन यू कैन नोट डाउन दिस। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस पॉइंट D, E and F। ये ABC पॉइंट है, D, E, F और है इस क्वेश्चन में। ओके, यू कैन नोट डाउन दिस। हाँ बेटा, यू हैव नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट A, B and C। नाउ वी कैन डिस्कस आवर पार्ट D। पार्ट D बहुत इजी है, ध्यान देंगे, ठीक है। ये कह रहा है श्रुतिस ग्रैंड फादर इज 10 ईयर्स ओल्डर देन ग्रैंड मदर। अभी व्हाट इज द एज ऑफ ग्रैंड फादर्स। ग्रैंड फादर की एज, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर से 10 ईयर्स बड़े हैं, 10 ईयर्स ओल्डर देन, ठीक है। तो जितनी भी एज ग्रैंड मदर की थी उसमें हम 10 और प्लस कर देंगे। अब देखते हैं ग्रैंड मदर की एज कितनी थी। अभी हमने क्वेश्चन में निकाली थी, रेस कर दिया है, आप तो वीडियो पॉज करके पीछे देख सकते हैं, रिपीट करके। ग्रैंड मदर की एज कितनी है? 6 टाइम्स फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ श्रुति एज। श्रुति की एज कितनी थी? y, तो उसकी 6 से मल्टीप्लाई करते हमने, कितना हो गया था? 6y। तो 6y थी हमारी ग्रैंड मदर की एज, मतलब श्रुति ग्रैंड मदर की एज। अब उसमें 10 और प्लस कर दें तो हमें पता चल जाए ग्रैंड फादर की एज का, ठीक है, ये होगा ग्रैंड फादर की एज। इसके बाद ई पार्ट में पूछा है श्रुति मदर्स एज इज। श्रुति की मदर की एज है 2 ईयर्स लेस देन, 2 ईयर्स कम है किससे? 3 टाइम्स श्रुति एज। श्रुति की एज में हम 3 से मल्टीप्लाई करें और फिर जो आंसर आएगा उसमें से 2 माइनस कर दें तो हम पता चल जाए श्रुति की मदर की एज कितनी है, ठीक है। तो श्रुति की एज कितनी है? y, उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसमें से 2 कम कर दिया। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा आप वैसे वैसे करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। अपनी मर्जी चलाओगे तो गलत आएगा हमेशा। इफ श्रुति इज 10 ईयर्स ओल्ड नाउ, अगर अभी श्रुति की 10 ईयर्स है, देन फाइंड द एज ऑफ द फैमिली मेंबर गिवन अबव। जितने भी मेंबर्स की अभी इन्होंने बात करी है उन सबकी हमें एज एक्यूरेट एज फाइंड करनी है। कब? जब श्रुति की एज यानी कि y की वैल्यू 10 हो, ठीक है, मतलब y की वैल्यू 10 रखे, बाकी सबकी हमें एज फाइंड आउट करनी है। इससे आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे करें, नीचे आपको प्रॉब्लम होगी, हमें भी होगी। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ए वाले में किसकी बात कर दी हमने?
ए वाले में तो इसने इसकी खुद की बात करती है आपसे 4 साल बाद, उसके 4 ईयर्स बाद उसकी एज कितनी होगी, ठीक है। बी वाले में 4 ईयर्स पहले की बात करते हैं। सी वाले में किसी पार्ट में किसकी बात करते हैं, ग्रैंड मदर की। तो पहले हम इसकी ग्रैंड मदर की बात करें। एफ का सॉल्यूशन है, ठीक है, ग्रैंड मदर्स एज इज इक्वल टू क्या होगा, 6 टाइम्स ऑफ श्रुति शेष। श्रुति की 10 है, उसकी 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 6 60 ईयर्स। अब ग्रैंडफादर की एज भी निकाल देते हैं। ग्रैंडफादर की एज कितनी है, जितनी एज ग्रैंडमदर की है उसमें 10 प्लस कर दें, 60 प्लस 10, जैसे तो क्वेश्चन ने कहा वैसे वैसा करेंगे। 60 और 10 कितने होगा, 70 ईयर्स, ठीक है। और किसकी एज की बात कहते हैं इनने, इसकी मदर की, फादर की एज की तो बात नहीं करी, नहीं, खाली इन 3 जनों की बात करिए। अब मदर की एज कितनी है वो आपने यहाँ निकाली भी है, 3y - 2, y की जगह इसमें बस क्या रख देंगे, 10। मदर्स एज इज इक्वल टू क्या होगा, 3 × 10 - 2, 3 10 जा 30 - 2 कितने हो गए, 28 ईयर्स। ये आपका आंसर है, ओके। यू कैन नोट डाउन दिस। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 7, ओके। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। हाँ बेटा, you have noted down the question number 6 complete. Then now we can discuss about question number 7. बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया भी था, बट ध्यान से समझना है फिर भी। ये कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग वर्ड स्टेटमेंट एल्जेब्रिकली। जिनने हमें एक्सप्रेशन, इसमें स्टेटमेंट गिवन है, इसे हमें एल्जेब्रिकली शो करना है, एक्सप्रेशन में शो करना है। देखो कैसे, हाफ ऑफ वाई, जैसे से क्वेश्चन ने कहा है वैसे से करेंगे, आंसर ठीक आएगा आपका। अगर अपनी मर्जी चलाएंगे आंसर गलत आएगा, ठीक है। हाफ का मतलब क्या होता है बेटा, अपॉन में 2। किसका हाफ करना है, बी का, तो बी के अपॉन में 2 लिख देंगे, बस आंसर हो गया आपका, ओके। एड एक्स टू द प्रोडक्ट ऑफ वाई एंड 4, एक्स प्लस करना है, पहले एक्स फिर एड का मतलब प्लस का साइन, प्रोडक्ट किसका है, y का और 4 का, मतलब 4 और मल्टीप्लाई y, x प्लस 4y, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन का सब्ट्रैक्ट -4x, -4x से सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, मतलब किस में से, क्वोशंट ऑफ 2 डिवाइड बाय y, मतलब 2/y, 2 को y से डिवाइड करना है। देखो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, फ्रॉम के बदले पहले लिखते, तो हमने फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखा है 2 डिवाइड बाय y, ठीक है। फ्रॉम के बदले माइनस के 4x है, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये आपका आंसर है। इसके बाद डी पार्ट है, डिवाइड द सब्ट्रैक्शन ऑफ a फ्रॉम, मतलब a को माइनस करना है किस में से, 4/7, यानी कि 4/, c लिखा है ना, 4/c, 4/c में से किसे सब्ट्रैक्ट करना है, a को, ठीक है। इसके बाद ई वाला है, मल्टीप्लाई करना है द प्रोडक्ट ऑफ y एंड 5, मतलब पहले y और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसकी मल्टीप्लाई -3 से कर देंगे, 3 5 15 -15y, ये आपका आंसर हो गया। If you have any types of query in this question, then you can discuss with us by comment box and by chat box also. Chat box सभी जानते हैं, 9997651110 और WhatsApp number, okay, 24 hours for all of you. And comment box वीडियो के नीचे होता ही है, okay. You can note down this question. After that we will discuss about question number 8. हाँ बेटा, you have noted down the question number 7. Now we can discuss about question number 8. बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, ध्यान देंगे। उसी का अपोजिट है,
प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 7 में ने क्या कहा था हमसे, स्टेटमेंट लिखा हुआ था और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें लिखना था। अब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और हमें इसका स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, क्या लिखा है, x माइनस 3, यानी x में से 3 माइनस करो। ठीक है, यानी 3 माइनस करो x में से, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम x। ठीक है, हो गया कंप्लीट। इसके बाद बी वाले में कह रहा है 3x प्लस 4, वो सॉरी 3x प्लस 6, 6 ऐड करना है किसमें, प्रोडक्ट 3 टाइम्स ऑफ x, तो लिख देंगे 6 ऐड एंड 3 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है x प्रोडक्ट ऑफ x एंड 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक मिनट, प्रोडक्ट ऑफ x एंड, हाँ यही होगा इसका क्वेश्चन, सही है ना। प्रोडक्ट ऐसे भी आ सकता है इसका x टाइम्स, है ना, x टाइम्स लिख लो, या प्रोडक्ट टाइम्स का मतलब क्या बताया हमने आपको, मल्टीप्लाई होता है। प्रोडक्ट ऑफ x एंड 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 लेस देन y, ऐसे भी लिखा आ सकता है। ठीक है, इसके बाद 2x में से y अपॉन x को माइनस करना है। ठीक है, तो y ना क्वोशंट ऑफ y, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था, क्वोशंट ऑफ y x सब्ट्रैक्ट करना है, क्वोशंट ऑफ y का क्वोशंट x है, y एंड क्वोशंट x का क्वोशंट सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, 2 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, क्लियर हो गया। इफ यू हैव एनी टाइप्स ऑफ क्वेरी इन दिस क्वेश्चन देन यू कैन डिस्कस विद अस बाय कमेंट बॉक्स एंड बाय chat box also, so you can note down this question, after that we will discuss about question number 9. okay, नोट करने चल दीजिए। हाँ बेटा, you have noted down the question number 8. Now we can discuss about question number 9. बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, ये कह रहा है करण हैज n चॉकलेट्स, ही गैव हिज यंगर ब्रदर 5 चॉकलेट्स। करण के पास n चॉकलेट्स हैं, मतलब पता नहीं कितनी चॉकलेट है, इसलिए नंबर ऑफ चॉकलेट को हमने n ऐड कर लिया हमने नहीं क्वेश्चन में, उसमें से हमने 5 चॉकलेट अपने ब्रदर को दे दी, छोटे भाई को, यंगर ब्रदर को, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रिमेनिंग इक्वली बिटवीन हिज फ्रेंड एंड हिमसेल्फ। उसका एक फ्रेंड है और एक वो खुद है, उन दो बाकी उन दोनों ने आपस में डिवाइड कर ली इक्वली। ठीक है, कितने जन हो गए, 2। हाउ मैनी चॉकलेट डिड हिज फ्रेंड गेट इन टर्म्स ऑफ n, उसके फ्रेंड को कितनी चॉकलेट मिली, हमें ये बताना है। सबसे पहले देखो उसके पास कितनी चॉकलेट थी, n। ठीक है, उसमें से उन्होंने 5 अपने भाई को दे दी, बची कितनी, n-5। ठीक है, अब दो जनों ने इक्वली लिया है, इक्वली कब लेते हैं, जब डिवाइड करते हैं, कितने ने, फ्रेंड और वो खुद, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हिज फ्रेंड गॉट दी चॉकलेट। ठीक है, क्लियर हो गया। सबसे पहले उसका चॉकलेट कितने थे, यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, टोटल चॉकलेट इज इक्वल टू कितनी है, n। ही गेव हिज ब्रदर ही गेव हिज यंगर ब्रदर, चलो
कितनी है 5, रिमेन चॉकलेट, रिमेन यहाँ पे आप चॉकलेट भी लिखोगे, ठीक है, n-5, देन हिज फ्रेंड गॉट द चॉकलेट n-5 अपॉन मिनट 2, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पता लगे कैसे करना है, क्लियर हो गया ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट, 10 में टू पार्ट्स है, ए एंड बी, तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे ए पार्ट पर। मिस्टर शर्मा हैज़ के मार्कर, मिस्टर शर्मा के पास के मार्कर्स हैं, मतलब हमने आपसे ये बोला था अलजेब्रा में हम अल्फ़ाबेट लेट करते हैं, ज़्यादातर क्या करते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, इसलिए हमने किसी में एक्स ही लेट नहीं किया, किसी मतलब सब में एक्स लेट नहीं किया, ताकि क्योंकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है सर एक्स ही लेट करते हैं क्या, नहीं जरूरी नहीं एक्स लेट कर, ए बी सी डी में आपने 52 वर्ड्स हैं, 26 कैपिटल 26 स्मॉल, कोई सा भी आप लेट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे के लेट कर लिया, यहाँ पे एन लेट कर लिया, तो के मार्कर्स हैं, ही पैक्स देम इक्वली इनटू बॉक्सेस, कितने बॉक्स हैं ये तो लिखना बोलो, इनटू 8 बॉक्सेस, 8 बॉक्सेस में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। हाउ मैनी मार्कर्स विल ईच बॉक्स हैव, देखो सिंपल सी बात है कि मार्कर्स सब मार्कर्स मिला के कितने बॉक्स बनेंगे हमारे, 8 बॉक्सेस, ठीक है, तो इसको ऐसा नहीं, चलो ऐसे लिख ले कोई बात नहीं, तो 8 बॉक्सेस मिलाकर कितने होगा, के मार्कर्स हो गए, 8 बॉक्सेस की वैल्यू हमें पता है कितनी है, के मार्कर्स है, अब हम 1 बॉक्स में कितने मार्कर आएंगे ये फाइंड करना है, तो 8 की पता है, 1 की पूछी है, 1 बॉक्स इज इक्वल टू के अपॉन 8 मार्कर, ओके, जब हमें ज़्यादा का पता है कम का पूछा हो क्या करते हैं, डिवाइड, ओके। नाउ यू कैन नोट डाउन दिस, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। हाँ बेटा, you have noted down the question number 10 part A. Now we can discuss our question number 10 part B. बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा अगर हम वैसे वैसे करेंगे तो बहुत इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है स्टेटमेंट के बिना, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में था। ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 2, वो नंबर हमने लेट कर लेते हैं क्योंकि गिवन नहीं है, लेट द नंबर बी n, ठीक है, n लेट कर लिया, अब n की मल्टीप्लाई हमने 2 से कर दी, 2n हो गया, देन 5 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस नंबर, फ्रॉम द प्रोडक्ट, जो हमने प्रोडक्ट किया है मल्टीप्लाई करिए, इसमें से 5 माइनस कर दो जैसा क्वेश्चन ने कहा, इसके बाद एंड 3 इज एडेड टू द डिफरेंस, जो डिफरेंस आएगा उसमें 3 प्लस कर दो, कर दिया भाई, अच्छा हाँ बस एक्सप्रेस ऐसा नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया आपका, कितना इजी था, किसी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें से 5 माइनस कर दो, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें 3 प्लस कर दो, क्लियर हो गया, ये आपका आंसर है। इसके बाद 11th का ए पार्ट है, ए बर्ड इज फ्लाइज 2 किलोमीटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में वो जा रही है 2 किलोमीटर, ठीक है, एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द, मतलब ये वर्ड की डिस्टेंस, वर्ड ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, और इन टर्म्स ऑफ फ्लाइंग द टाइम इन मिनट्स, कितने मिनट में ये नहीं पता कि वो कितने मिनट उड़ी है, क्योंकि स्पीड तो इसकी दे रखी है, डिस्टेंस का टाइम का स्पीड का रिलेशन होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिलहाल इसने पूछा कि डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस पूछिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड तो ये है 2 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है, अब वो कितनी देर उड़ी, कितने मिनट उड़ी, ये हमें नहीं पता, वो हम लेट कर लेते हैं, लेट द टाइम इज इक्वल टू x मिनट्स, ठीक है, टाइम तो ये x हो गया, अब इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड जो दे रखी है वो कितनी स्पीड से उड़ रही है वो, और जो टाइम हमने लेट करा है वो, उससे पता चलेगा हमें डिस्टेंस टोटल, स्पीड आ गई 2 किलोमीटर इन मिनट, एंड इस टाइम क्या है इसका x हमने लेट कर लिया, 2 की x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2x,
किलोमीटर। यूनिट नहीं लिखेंगे, मार्क्स कट जाएंगे। आप यहाँ पे भी लिखोगे 2 किलोमीटर पर मिनट, यहाँ पे x मिनट, ठीक है। तब लास्ट में आएगा आपका डिस्टेंस 2x किलोमीटर, ओके। If we have clear, then you can note down this question. After that, we will discuss about question number 11, part B. इसका भी part B तक है, ठीक है। हाँ बेटा, you have noted down the question number 11, part 8. Now we can discuss about question number 11, part B. बहुत easy question है, ध्यान देंगे। एक सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, बस रीड करने दे रही है। हरमन बॉट ए न्यू डीवीडी। हरमन ने एक नई डीवीडी खरीदी, कितने की? ₹20 की। ही ऑल्सो बॉट ए न्यू मूवी। एक मूवी और खरीदी है जो है ₹D की। इसका हमें स्पेसिफिक अमाउंट नहीं पता, इसलिए इन्होंने क्वेश्चन ने लेट कर दिया क्या? ₹D। राइट एन एक्सप्रेशन दैट शो हाउ मच मनी ही स्पेंड ऑल टुगेदर। सब मिलाकर उसने कितने रुपए खर्च करे, इसे फाइंड आउट करने के लिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। मींस जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, इन्हें स्टेटमेंट गिवन है, बस हमें क्या करना है? एक्सप्रेशन लिखना है। सिंपल सी बात है। डीवीडी इज इक्वल टू ₹20 और मूवी इज इक्वल टू ₹D। टोटल मनी इज इक्वल टू क्या होगा? ₹20 प्लस ₹D। आंसर क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? इफ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डिस्कस विद अस बाय कमेंट बॉक्स एंड बाय चैट बॉक्स। चैट बॉक्स से भी जानते हैं 9997651189 आवर व्हाट्सएप नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन एक्सप्रेशंस में कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है एंड कौन सा ट्राइनोमियल है। इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है? अगर एक टर्म है इसके अंदर, एक्सप्रेशन के अंदर वन टर्म ओनली, तो उसे कहते हैं मोनोमियल। 2 टर्म्स होते हैं उसे कहते हैं बाइनोमियल, और 3 टर्म्स होते हैं उसे कहते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। देखो ए एंड बी मतलब 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसलिए इसे इसलिए नहीं कहेंगे ये बाइनोमियल है। इसके बीच में प्लस लग रहा है, एक साइन लग रहा है। प्लस और माइनस के साइन को ध्यान रखते हैं। प्लस या माइनस के जितने साइन होते हैं उस पर डिपेंड करता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मल्टीप्लाई डिवाइड से वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ए और बी यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, वन टर्म ये है, वन टर्म ये, 2 टर्म हो गए, इसे कह देंगे हम बाइनोमियल्स। इसमें देखो प्लस और माइनस का कोई साइन नहीं है, मतलब ये कितने टर्म्स हैं? ओनली वन टर्म, इसे कहेंगे आप मोनोमियल, ठीक है। इसके बाद इसमें एक्स वाई एक्स, ये वाई एक्स, एक्स वाई कह लो या वाई एक्स कह लो, एक ही बात है। इसका मतलब ये दोनों सेम है, एक एक्स वाई है, एक एक्स वाई है। कितने एक्स वाई हो गए? 2xy। अभी इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 2xy माइनस जेड, ये अलग है ना, इसलिए इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। कितने टर्म हो गए? वन टर्म ये, वन टर्म ये, बीच में एक माइनस का साइन लग रहा है। मल्टीप्लाई डिवाइड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। किससे फर्क पड़ेगा? प्लस माइनस से। प्लस और माइनस के कितने साइन है यहाँ पर? वन। वन साइन है मतलब बाइनोमियल, वन साइन का मतलब 2 टर्म्स, तो ये हो गए बाइनोमियल, ठीक है। ऐसे यहाँ पर तीनों अलग अलग हैं। साइन कितने हैं? 1 2, 2 साइन है। एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। कितने टर्म्स हो गए? 3 ऐसे, ठीक है। 3 का मतलब ट्राइनोमियल्स। इसके बाद वन टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, एक माइनस का साइन है, एक प्लस का साइन है। साइन कितने हैं? 2 साइन हो गए, मतलब ट्राइनोमियल्स। इसके बाद इसमें भी 1 2 3 साइन कितने हैं? 2 साइन है, दोनों माइनस से 2 साइन है। और टर्म्स कितने हो गए? 3 टर्म्स। 3 टर्म्स का मतलब ट्राइनोमियल्स, okay. If you have clear, then you can note down this. After it we will discuss about question number 12 का G पार्ट, ठीक है। अभी GHI रह गया है,
ओके, यू कैन राइट ऑन दिस। हाँ बेटा, पार्ट जी पे बात करते हैं। ये कह रहा है -2x+5। हमने आपसे अभी क्या कहा था, जितने साइन होता है उस पर डिपेंड करता है, बट यहाँ पे वो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। साइन तो 2 है यहाँ पर, लेकिन इसे हम ट्राइनोमियल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? ये माइनस का साइन जो लगा इसके आगे कोई नंबर लिखा होता तब हम मान लेते कि हाँ 3 टर्म्स है, लेकिन इस साइन के आगे तो कोई नंबर है ही नहीं, ना एल्जेब्रिक ना कांस्टेंट, कुछ नहीं है, तो इसलिए इस साइन का यहाँ पे वैल्यू नहीं होगी। इसे टर्म्स में हम काउंट केवल इसको काउंट करेंगे। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। कितने टर्म हो गए अब ये? 2 टर्म्स का मतलब बायनोमियल। इसमें 1 टर्म ये, 1 टर्म ये, कितने टर्म हो गए? 2 बायनोमियल्स। इसमें कितने टर्म है? 1 टर्म ये, 1 टर्म ये, कितने टर्म हो गए? 2 बायनोमियल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये क्या है? फाइंड द फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसमें फैक्टर फाइंड करने हैं और कोएफिशिएंट बताने हैं। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया भी था बहुत अच्छे से। मतलब जिसका भी ने कोएफिशिएंट पूछा है उसे छोड़ के बाकी सब लिख देते हैं आंसर में, ठीक है। और क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट का मतलब है मल्टीपल्स, उसकी मल्टीप्लाई में क्या क्या लिखा हुआ है। यह है 2x²। इसमें हमें कोएफिशिएंट बताना है किसका? x² का। तो x² को छोड़ के बचेगा वो 2 बचा है, वो लिख देंगे, ठीक है। ऐसे लिख देंगे, तो कोएफिशिएंट ये हो गया 2। और फैक्टर भी तो पूछा है ना, इसमें फैक्टर क्या होंगे? जो जो मल्टीप्लाई में लिखा है, 2 लिखा है मल्टीप्लाई में, x² लिखा है, x के ऊपर 2 लिखा है ना, इसको बोलते हैं x²। x के ऊपर जितनी पावर लगी होती है उसको हम उतनी बार लिख देते हैं मल्टीप्लाई में, x × x। बस 2 लिखा है, 2 लिख दिया, और कुछ होता है वो लिख देते हैं, ठीक है। ऐसी बी पार्ट देखो, यह 5ax का क्यूब। कोएफिशिएंट ऑफ x का क्यूब बताना है, यानी x के क्यूब के मल्टीप्लाई में क्या है? 5a, तो 5a लिख देंगे। कोएफिशिएंट ये हो गया 5a। अब इसका फैक्टर लिखने हैं, 5 × a × x। x के ऊपर कितना है? 3 है, तो मल्टीप्लाई x 3 बार टाइम्स, मल्टीप्लाई x। क्लियर हो गया? ये इसका आंसर है। इसके बाद सी पार्ट है, x² / 3, कोएफिशिएंट ऑफ x²। अपॉन में 3 मतलब 1/3, ठीक है। अगर 2, 3, 4 कुछ और लिखा होता तो उतना वो नंबर अपॉन में 3, कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे। कोएफिशिएंट यहाँ पे फैक्टर, यहाँ पे फैक्टर नाम का वर्ड लिखेंगे, फैक्टर्स, FACTORS। इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1/3। और फैक्टर क्या है? 1/3। x कितनी बार है? 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई x, ठीक है। अब यही काम इसमें करना है। अब इसमें किसका कोएफिशिएंट पूछा? xy का। xy के छोड़ के जितना बचा सब लिख देंगे, 1/3a। कोएफिशिएंट क्या है? 1/3a। फैक्टर क्या है? 1/3 मल्टीप्लाई 1/a, अलग अलग लिख लिया दोनों को, ठीक है। मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। If you have clear, then you can note down this. After that, we will discuss about part E and F. ठीक है। हाँ बेटा, now we discuss about question number 13 part E. ओके, बहुत इजी है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। पहले कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट पूछा है, x की मल्टीप्लाई में क्या है? b² - 4ac/2a। पहले कोएफिशिएंट लिख लेते हैं, कोएफिशिएंट ये फैक्टर्स,
कोफिशिएंट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। और इसमें फैक्टर क्या होंगे, x मल्टीप्लाई 1/2a मल्टीप्लाई बी स्क्वायर माइनस 4ac ऊपर इसके साथ है। फैक्टर्स मतलब मल्टीपल्स में क्या क्या लिखा है सब कुछ, ठीक है। ऐसे इसमें कोफिशिएंट ऑफ एम स्क्वायर, पहले कोफिशिएंट COFICIANT यहाँ फैक्टर्स, कोफिशिएंट किसका, एम स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है ये, तो एम स्क्वायर को छोड़कर बाकी सब जो मल्टीप्लाई में लिखा है वो सब पेस्ट कर देंगे 3ac, ठीक है। अब इसके फैक्टर 3 मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई दूसरा एम मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी, ठीक है। क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द वेट ऑफ बुक ए, बुक 2 बुक्स है, एक बुक ए एक बुक बी। बुक ए का वेट इतना है 650 ग्राम एंड द वेट ऑफ बुक बी का वेट है 480 ग्राम। फाइंड द टोटल वेट ऑफ, तो टोटल वेट बताना किसका, 4 कॉपीज ऑफ बुक ए की 4 कॉपीज कर दी जाए, मतलब एक जैसे 4 साइड बना दी जाए, एंड 5 कॉपीज ऑफ बुक बी, इनका सबका मिलाकर वेट कितना होगा। तो देखो क्या कैसे करेंगे, बुक ए 1 कॉपी ऑफ बुक ए इजिकल टू कितना है वेट 650 ग्राम, ठीक है। इस बुक ए का कितने साइड है 4 कॉपीज ऑफ बुक ए इजिकल टू क्या होगा, एक का 1 का गिवन है, ज़्यादा का पूछा क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 650 मल्टीप्लाई बाय 4 इजिकल टू 0 का 0 4 5 20 का 0 कैरी 2 4 6 24 और 2 26 ग्राम, ठीक है। ऐसे बी के लिए करना है हमें, 1 कॉपी ऑफ बुक बी इजिकल टू है कितना, 1 कॉपी बुक बी की 480 ग्राम। और कितनी कॉपीज की बात कर रही है, 5 कॉपीज ऑफ बुक बी इज इक्वल टू 480 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 का 0 5 8 40 का 0 कैरी 4 4 5 4 20 और 4 24। इसमें अब टोटल पूछ रहा है ना, टोटल वेट, इसके लिए क्या करेंगे 2600 प्लस 2400 ऊपर चलेगा, दोनों प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 5000। क्लियर हो गया। नाउ यू कैन नोट डाउन दिस इफ यू हैव क्लियर। आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, एक्स कॉपीज ऑफ बुक ए, पहले कितनी कॉपीज कही थी इनने 4 ए वाले पार्ट में, और बी वाले कितनी कॉपीज कही थी इनने 5। अब एक्स और वाई कही है, मतलब कंफर्म नहीं कितनी कॉपीज हैं, ठीक है। तो इसलिए एक्स और वाई इन्होंने मान लिया है, वही करेंगे जैसा उसमें क्या था, एक्स 1 कॉपी ऑफ बुक ए इज इक्वल टू कितना होगा 650 ग्राम, 1 का है। अब एक्स का, एक्स कॉपीज ऑफ बुक ए इज इक्वल टू क्या आएगा 650x, मतलब मल्टीप्लाई कर दी, 1 का गिवन है, ज़्यादा पूछा है क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब 1 कॉपी ऑफ बुक बी इज इक्वल टू क्या होगा आपका 480 ग्राम। कितनी कॉपीज का पूछा है ना, अब y 1 का गिवन है, ज़्यादा का पूछा है क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। y, ठीक है। अब टोटल वेट
650x प्लस 480y, यहाँ ग्राम, ये आपका आंसर। इसको हम प्लस नहीं कर सकते क्योंकि एक x में और एक y में, यहाँ तो दोनों x में होते हैं या दोनों y में, तब प्लस हो जाता है। ठीक है, नाउ योर क्वेश्चन नंबर 14 इज कंप्लीट। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15 वी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, और आपको मेथड समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।